गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। अपने 15.2 तक प्रश्नावली पूरी हो चुकी थी। 15.3 में आपको क्या देखेंगे अपन 15.3 में जो समतलीय आकृति हैं उनके संयोजन से, समतलीय आकृतियों के संयोजन से बनी हुई आकृतियों का अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समतलीय आकृतियों का मतलब अपने पास यहाँ पे वृत्त, वर्ग, ठीक है, आयत, ये सारी क्या होती हैं समतलीय आकृतियाँ, क्योंकि ये 2D शेप की हैं, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। इनसे जुड़े हुए सवाल 15.3 में हैं और वो सवाल 15.3 के अपन करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, उसके अंदर उसे जो 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है उसके अंदर बने एक वर्त, एक उसके अंदर क्या बन रहा है, एक वर्त बन रहा है और उस वर्त का अपने को क्या याद करनी है, परिधि याद करनी है। उस वर्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो अपने पास है यहाँ पर कि एक अपने पास क्या है, एक 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग ले लीजिए। ये अपने पास ABCD वर्ग है। ठीक है, इसके अंत है, इसके अंत है, अंत का मतलब इसके अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर बना हुआ एक क्या है, वृत्त। क्या बना हुआ है, इसके अंदर की ओर एक वृत्त बना हुआ है। उस वृत्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो अपन इसके अंतःवर्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसके अंतःवर्त, अंदर की ओर बना हुआ है, ध्यान रखना। तो अंतःवर्त बनाते हैं। तो अंतःवर्त देखिए मेरे बच्चों, ऐसे अंतःवर्त वह वर्त जो इसकी चारों भुजाओं को छूते हुए निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी अपने पास वर्ग है, इसकी भुजा कितनी देर की है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जब ये 14 है तो ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। चारों भुजाएं कितनी कितनी है, 14 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसकी क्या याद करनी है, परिधि याद करनी है। क्या याद करनी है, परिधि। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे भुजा AB अपने पास क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो प्यारे बच्चों इस वर्त का ये क्या होगा, केंद्र भी होगा। केंद्र से आप यहाँ से यहाँ तक का ये क्या माना जाएगा, इसका व्यास। क्या होगा, व्यास। और व्यास किसके बराबर होगा, इस वर्ग की भुजा के बराबर। देख लीजिएगा आप, ये व्यास है। ठीक है, ये क्या है, व्यास। ये क्या ले लीजिए आप, व्यास, और केंद्र क्या है, O है। तो यहाँ पर ये व्यास EF किसके बराबर आएगा, अपने पास इस भुजा AB के, वर्ग की भुजा AB के बराबर आएगा। अर्थात जो EF है उसका मान भी 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जब EF का मान 14 होगा और EF है क्या, इस वर्ग का क्या है, इस वर्ग की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा है, जो कहां से गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है। कहां से, केंद्र से। अर्थात ये क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास। तो ये अपने पास EF इस वृत्त का व्यास है, जिसकी लंबाई अपने पास वर्ग की भुजा के बराबर होगी, अर्थात 14 सेंटीमीटर होगी। तो यहां से यहां तक की कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी, व्यास की 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली रूप से, हमें सीधा सीधा नहीं दिया हुआ था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास यहाँ वृत्त की क्या दी हुई थी, व्यास की लंबाई अपने पास दी हुई थी। तो अपने पास यहाँ दिया हुआ है, सर्वप्रथम आप लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है अपने पास, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ये अपने पास दी हुई है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर इसलिए वर्त का व्यास, इसलिए वर्त का व्यास हो जाएगा, इसलिए वर्त का व्यास बराबर हो जाएगा अपने पास वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। ये वर्ग का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर कब हुआ, जब हमने क्या किया, वर्ग के अंतःवर्त बनाने पर, वर्ग के अंतःवर्त बनाने पर या वर्ग के अंतःवर्त स्थित होने पर जो वर्ग का व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं कि वर्ग के अंतःवर्त बनाने पर वर्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे वर्त का व्यास D बराबर कितना आ जाएगा, वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है।
ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे d बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या। जब अपने पास वृत्त की त्रिज्या होगी या व्यास से भी आप परिधि तो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परिधि ज्ञात सीधी सीधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है 2r, क्या होगा 2r। तो अपने पास यहाँ पे d व्यास के माध्यम से भी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, सीधा सीधा परिधि का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, r निकालने की कोई जो आवश्यकता नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे सीधे सीधे। इसलिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा पाई डी, पाई डी, पाई पाई गुणा डी व्यास। ठीक है, ये डी का मान क्या होता है 2r, और 2 पाई r क्या होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। तो पाई तो रह जाएगा और डी का मतलब 2r, तो यहाँ से पाई डी, पाई गुणा डी, पाई का मान 22/7 और डी का मान अपने पास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो गुणा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएगा वृत्त की परिधि का मान आ जाएगा। जो हमसे ये पूछा गया था कि आप याद कीजिए, ठीक है, कि एक वर्ग के अंदर है एक वृत्त बना हुआ है, तो उस वृत्त की परिधि का मान, तो हमने वृत्त की परिधि का मान बता दिया 44 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि व त्रिज्या में अंतर दिया हुआ है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है 74 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 74 सेंटीमीटर अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, और हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या याद करना है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है पाई r स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सीधी सीधी बात यह है कि जब अपने पास वृत्त की परिधि और अपने पास उसकी त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें सीधा सीधा जाहिर सी बात है जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम हमें r का मान, r मतलब त्रिज्या का मान तो ज्ञात करना ही होगा। ठीक है, तो आप प्रश्न अनुसार जो आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कथन है उसको आप लिखिए। ठीक है, तो हमें सर्वप्रथम दिया हुआ है तो आप लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया क्या अपने पास दिया है कि वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या r का अंतर बराबर 74 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, उन दोनों का अंतर दिया हुआ है 74 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर 74 सेंटीमीटर अंतर दिया हुआ है। तो इसलिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्यों, क्योंकि आप जानते हो वर्ग की परिधि क्या होती है, और उसका अंतर का मतलब उन दोनों का माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, घटाना है। परिधि में से जब आप त्रिज्या घटाओगे, परिधि में से त्रिज्या घटाओगे, क्योंकि आपको पता है परिधि बड़ी ज्यादा होगी और त्रिज्या क्या होगी कम, तो परिधि में से जब त्रिज्या घटाओगे तो उन दोनों का जो अंतर आएगा वो 74 सेंटीमीटर आएगा। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसलिए प्रश्नानुसार 2 पाई r और r, 2 पाई r और r, इन दोनों का जो अंतर है मतलब सब्ट्रैक्शन है, माइनस करेंगे आप, घटाएंगे, मतलब 2 पाई r, ठीक है, ऋण r, 2 पाई r ऋण r बराबर कितना दिया हुआ है 74 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ अपने पास है 74 सेंटीमीटर। यहां से अपन क्या करते हैं, r का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान है, r का मान ज्ञात करते हैं। तो r का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम देखो, इन यहाँ पर अपने पास 2 पद हैं, इन दोनों पदों में से 2 पाई r माइनस r है, इन दोनों पदों में से अपने पास क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, r, क्या उभयनिष्ठ है, r उभयनिष्ठ है, तो r अपन उभयनिष्ठ लेंगे। जैसे ही आप प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ लेते हैं उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। ब्रैकेट यहाँ से क्या बच गया 2 पाई और यहाँ से क्या बच गया 1, क्योंकि आपने r तो पूरा ले लिया तो अब और कोई नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता। ठीक है, तो 1 हो गया बराबर 74। अब यहाँ से आप प्यारे बच्चे देखिए, यहाँ पे पाई का मान रखिए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो होती है वो पुट कीजिएगा। यहाँ पे 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 74। r गुणा
इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 7, 22 दूनी 44 माइनस 7। अब ये 7 कैसे आया, इसको 1/1 ले लीजिए, ठीक है, भिन्न संख्या में। अब प्यारे बच्चों इसका लघुत्तम 7 और 1 का लघुत्तम 7, ठीक है, 7 और 1 को गुणा कीजिए, 7 ही आएगा, तो 7 तो लघुत्तम। 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को 22 दूनी 44 से गुणा किया तो 44, माइनस का चिन्ह है माइनस का। 7 में 1 का भाग 7 बार, 7 को अपने 1 से गुणा किया तो 7 बराबर अपने पास कितना है 74, ठीक है। आगे चलते हैं, अपने पास r गुणा 44 में से 7 माइनस होंगे तो 4 और 3, तो 40 में से 3 37, 37/7 बराबर 74, कितना हो गया 74। हमें मान किसका ज्ञात करना है, r का, किसका मान है r, तो r के जो गुणा में है वो वाम से दक्षिण पक्ष में जाते ही भाग में, और जो भाग में 7 है वो जो वाम से दक्षिण पक्ष में जाते ही गुणा में, तो r बराबर हो जाएगा अपने पास 74 गुणा 7 बटा 37, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74, तो 2 बार 74 कट जाएगा, तो अपने पास मान कितना बच गया यहाँ से 2 और 7 अंश में बच के 2 गुणा 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर किसका मान आ गया अपने पास है r, किसका मान आ गया r, अर्थात अपने पास इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर अपने पास प्राप्त हो गई। जब अपने पास त्रिज्या आ गई तो क्षेत्रफल तो आया वही है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से इसलिए पाई r स्क्वायर का फॉर्मूला रख दीजिएगा, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r गुणा r, r गुणा r, मतलब 14 गुणा 14, तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से 14 2 बार, तो 22 गुणा 14 दूनी 28 बार, ठीक है। 28 को 2 से गुणा करोगे 28 दूनी 56, 6 5 हासिल की, 28 दूनी 56, 56 और 5 61, तो हो जाएंगे 616 वर्ग, वर्ग में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, तो वर्ग, अब इकाई किस में है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा उसका उत्तर, क्या हो जाएगा उत्तर, आप लिख देंगे यहाँ पे अतः वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक आकृति दी हुई है, क्या दी हुई है, एक आकृति दी हुई है, उस आकृति में और आकृति किस प्रकार है, वृत्ताकार है, मतलब ये देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे ये वृत्ताकार आकृति है जिसका केंद्र ये O है, केंद्र क्या है O, ठीक है, और यहाँ पर आपको AOB कोण यहाँ पे आपको दे रखा है 90 डिग्री। अब आपको सर AOB कोण कौन सा है, ये वाला देखिए, ऐसे आकृति दी हुई है, ठीक है, जिसमें आपको ये ये O और ये B, ये OB जो कोण है वो कितने का है 90 डिग्री, कितने डिग्री का दिया हुआ है आकृति में, 90 डिग्री का आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कहा गया है, और कहा गया है कि OA बराबर 3 सेंटीमीटर है, OA बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। आपको पता ही है OA क्या है, OA केंद्र है, O केंद्र है, A क्या है वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है, तो केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं त्रिज्या, तो OA क्या है यहाँ पर त्रिज्या है, OA क्या है यहाँ पर त्रिज्या, जिसका मान अपने पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो थीटा है, जो कोण AOB वो अपने पास थीटा का मान है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे ये कहा गया है कि छायांकित क्षेत्र, अब कोई सर छायांकित क्षेत्र है नहीं, छायांकित क्षेत्र यहाँ है, ये वाला, ये जो छायांकित क्षेत्र है उस छायांकित क्षेत्र का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो छायांकित क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक बिंदु R दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है R, अर्थात हमें ARB, जो ARB क्षेत्र है उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्या दिखाई दे रहा है ARB, यहाँ ARB आपका क्या है वृत्तखंड है, क्या है वृत्तखंड। कैसे हुआ वृत्तखंड, AB क्या है जीवा और ARB क्या है चाप, तो जीवा और चाप के बीच का जो छायांकित क्षेत्र होता है या उससे दिखावा या घेरावा जो भाग होता है
वही क्या होता है, वृत्तखंड। ठीक है, तो जो अपने 15.2 में आपने देखा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जहां अपने पास थीटा दिया हुआ है, आर दी हुई है, हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिए पहले दिया है। ठीक है, दिया क्या क्या अपने पास है, दिया है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। वह वृत्त पर केंद्र, वृत्त पर आपके पास जीवा AB द्वारा अंतरित कोण, कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। कितना दिया हुआ अपने पास है, 90। तो वृत्त पर जीवा द्वारा अंतरित कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। कितना दिया हुआ अपने पास है, 90 डिग्री। तो ये अपने पास थीटा 90 दिया हुआ है, त्रिज्या का मान आर का मान अपने पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे सीधा सीधा, इसलिए वृत्तखंड ARB का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस त्रिभुज का मैंने आपको समझाया था, उसमें आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा, तो आप यहां से पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। अब आप यहाँ पे मान पुट कीजिएगा, लो रखिए, मान रखिए यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर अपने पास कितना है, 3 स्क्वायर है, इसका मतलब 3 गुणा 3, थीटा कितना अपने पास है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो 90 और बट्टा 360 माइनस 3 गुणा 3 बट्टा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 90। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, साइन 90 आपने 9th में पढ़ा है। ठीक है, टेबल पढ़ी है ना आपने, जो त्रिकोणमिति आपके पास फलन होते हैं उनसे जुड़ी हुई जो त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये सारे सारणी के मान आपको पता ही है, 0, 30, 45, 60, 90 के। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कितना होता है, 1। यह आपको याद रखना होता है, या आप इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हुए। तो यहाँ पे साइन 90 आएगा, कितना आएगा, साइन 90। ठीक है, ये ध्यान रखना। और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ से 90 से 360 4 बार कट जाएगा, 90 से 360 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। अब 4 और 22 में दोनों किससे कटते हैं, 2 से, तो 22 2 से 11 बार, 4 2 से 2 बार। ऊपर क्या रह गया, 11 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना, 9, और 9 को 11 से गुणा करो, ये 99। कितना आ जाएगा, 99/14 है, माइनस यहाँ पे 3 गुणा 3 9, 9/2, क्योंकि साइन 90 का मान तो कितना हो गया, 1, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं। तो यहाँ से अब इनका लघुत्तम लो, 14 लघुत्तम आ जाएगा 99 माइनस, ये 14 का बाद 14 में 1 बार। ठीक है, 1 को 99 से गुणा करो, ये 99। अब 2 का भाग 14 में 7 बार, कितनी बार, 7 बार, और 7 को 9 से गुणा करोगे, 9 7 63, 9 7 63, तो 63 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कितना रह जाएगा, 99 माइनस 63/14 है। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा मेरे बच्चों इसको, और 99 में से 63 निकालो, कितना है, 9 में से 3 गए, कितने बच जाएंगे, 6, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3/14, 36 में 14 का बाद दो, कितनी बार जाएगा, 36, 14 दूनी 28, 2, 14 दूनी 28। ठीक है,
फिर कितना रहा शेषफल 8, कितना रह गया शेषफल 8, 8 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे संख्या उतारने वाली है नहीं तो दशमलव लेंगे 80। ठीक है, यहाँ पे आगे कितना हो गया 14 पंच 70, 14 छीके 84, 14 छीके 84, वहाँ कितना अपने पास 80, तो 14 पंच 70 5 70, कितना रह गया अपने पास 10, 10 में कितनी बार 100। ठीक है, 14 पंच 70, 14 छीके 84, 14 7 98, 14 7 कितना होता है 98, तो 7 बार 14 7 98। तो यहाँ तक बहुत है, यहाँ तक बहुत होता है। 2 दशमलव के 2 के पश्चात 2 अंकों तक आपका सॉल्यूशन ठीक है। तो 2.57, 2.57 क्या आया, वृत्तखंड ARB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इकाई किसमें है सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा 2.57 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा उसका उत्तर। तो यहाँ लिख देना, नीचे लिखना होता है कि मैं आपको और PDF भेज दूंगा उसमें और आ जाएगा। यहाँ आपको लिखना होता है अतः वृत्त की ठीक है वृत्तखंड ARB, वृत्तखंड ARB द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.57 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास है, तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलते हैं चौथे में। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है कि एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप, वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के परिमाप के क्या है बराबर है। तो हमें उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, दिया है क्या दिया है कि वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिमाप बराबर है, किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप, वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के अपने पास बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के क्या है बराबर है। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नानुसार हम वृत्त का परिमाप भी जानते हैं और वर्ग का परिमाप भी जानते हैं। वृत्त का परिमाप का मतलब परिधि, तो यहाँ पे 2πr बराबर, वर्ग का परिमाप क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर ले लीजिए, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है या 4 गुना भुजा होती है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा 4 गुना भुजा होती है। प्यारे बच्चों भुजा स्क्वायर तो उसका क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। तो थोड़ा ध्यान देना जो बोल रहा हूँ उस पर, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप तो 2πr परिधि होती है और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है भुजा, भुजा भुजा भुजा, चारों भुजा बराबर होती हैं, तो 4 गुना भुजा, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना भुजा। अब आपको इस अब कैसे करें प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनो, हमें उनके क्षेत्रफल निकालने हैं। तो आप इन दोनों आपके पास LHS व RHS में, ये दोनों में दोनों तरफ क्या है, एक पद क्या है वेरिएबल है, मतलब आपके पास चर राशियां हैं, r भी चर है और भुजा भी चर है। ठीक है, हमें ना तो r का मान पता है ना भुजा का मान पता है। तो प्यारे बच्चों आप क्या करो, या तो r का मान ज्ञात कर लो या आप भुजा का मान ज्ञात कर लो, इन दोनों में से आप एक का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, एक का मान दूसरे ये पदों में आ जाएगा, दूसरे पदों का मतलब जैसे आप r का मान ज्ञात करोगे तो भुजा के पदों में आ जाएगा, भुजा का मान ज्ञात करोगे तो r के पदों में आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक का मान ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए आप किसका मान ज्ञात करें, चलो अपन त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। हमें किसका मान ज्ञात करना है r का, तो ये 2 और 22 किस में है गुणा में, वो तो आपके पास दक्षिण पक्ष में जाते ही भाग में, और 7 जो भाग में है वो दक्षिण पक्ष में जाते ही गुणा में। तो अपने पास r बराबर हो जाएगा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा गुणा 7 बट्टा 2 गुणा 22, 2 गुणा
22। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 जो है 2 से 2 बार कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। कितनी बार कट गया, 11 बार। अपने पास अंश में क्या बच गया, 7 और गुणा भुजा, 7 गुणा भुजा, तो 7 गुणा भुजा मतलब 7 भुजा बट्टा 11। ठीक है, 7 गुणा भुजा बट्टा 11। ये किसका मान आ गया, आर। किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। ठीक है, आप यहाँ बस भुजा का मान भी ज्ञात कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भुजा का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। आपने यहाँ से आर का मान ज्ञात कर लिया, ज्ञात करने के बाद में इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा। अब हमें इन दोनों कोण वृत्त का और वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, जब अनुपात ज्ञात करते हैं तो अनुपातों को बट्टे में, बट्टे का मतलब आप अंश बट्टा हर में भी लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ से इसको लिखते हैं ऐसे, देखिए, इसलिए हम इन वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको बताइए क्या होता है। ठीक है, वृत्त का बताया था ना आपको, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बट्टा क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बट्टा भुजा स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहां से पाई आर स्क्वायर, आपने आर का मान निकाला है ना, आर का मान ज्ञात किया था ना, कितना आया था आपका आर का मान समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 जो आपने ज्ञात किया था उससे आर का मान कितना आया था, आर का मान आया था 7 गुणा भुजा, आया था ना वहां पे 7 बचा था, तो 7 गुणा भुजा बट्टा 11। ठीक है, तो यहां रख दीजिएगा, यहां जो मान आया था वो यहाँ पे आर की जगह रख देना समीकरण नंबर 1 से। तो हो जाएगा 22 बट्टा 7 गुणा आर का मान आया था 7 गुणा भुजा बट्टा 11 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर की घात 2 है, आर की घात कितनी है 2, तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा भुजा स्क्वायर, बट्टा भुजा स्क्वायर। आगे देखिए क्या होता है, आगे अपने पास 22 बट्टा 7 गुणा 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 गुणा भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर बट्टा 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणा 11 बट्टा भुजा का स्क्वायर, बट्टा भुजा का स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 11 से 22 2 बार कट गया। ठीक है, बचा क्या अपने पास, यहां से देख लीजिएगा, और बचा क्या, ऊपर 2 गुणा 7 गुणा भुजा स्क्वायर बट्टा नीचे क्या बच गया 11 और गुणा ये जो भुजा स्क्वायर है इसके बट्टे में आप 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अंश बट्टा हर भाग अंश बट्टा हर, तो नीचे वाली जो भिन्न संख्या है वो कहाँ जाएगी, ऊपर गुणा में जाएगी, तो हर बट्टा अंश, हर बट्टा अंश, मतलब जो अंश में है वो हर में हो जाएगा, जो हर में है वो अंश में, मतलब 1 बट्टा भुजा स्क्वायर, 1 बट्टा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कहाँ जाएगा 11 के गुणा में, तो आ जाएगा यहाँ पे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कट गया, कितना बच गया 7 दूनी 14 बट्टा 11, 14 बट्टा 11। और ये क्या है, अनुपात है, किसका अनुपात। अब आपको इस 14 बट्टा 11 आया, तो 14 बट्टा 11 को क्या कर लीजिए आप, ये क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल, बट्टे में था, तो इसको किस में बदल सकते हैं, अनुपातों में। किस में बदल सकते हैं, अनुपातों में। तो ये भी जो बट्टे में उसको किस में बदल सकते हैं, अनुपातों में। तो 14 अनुपात 11, 14 अनुपात 11 नीचे लिख देना। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 14 अनुपात 11, 14 अनुपात 11। ये इसका क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो अपने चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक वर्ताकार पार्क है, वर्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या अपने पास 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है। उस वर्ताकार पार्क के चारों ओर एक फुटपाथ बनाया जाता है
ठीक है। तो आपको पता है जब वर्ताकार पार्क है उसके चारों ओर जब फुटपाथ बनाया जाएगा तो वो भी कैसा होगा, वर्ताकार, जिसकी अपने पास चौड़ाई दी हुई है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर की चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, हमें उस फुटपाथ का क्षेत्रफल पूछा गया है कि वो उस फुटपाथ का क्षेत्रफल आप बताइए। तो प्यारे बच्चों तो कितना इजी क्वेश्चन है, ये 15.2 का जैसा है, ये 15.1 जैसा, जिसमें 2 सेकेंडरी वर्ग थे ना वैसा ही। ठीक है, तो देखिए ऐसे जैसे अपने पास ये फुटपाथ है, फुटपाथ बनाएंगे अभी, ये क्या है, वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क है। तो आप यहाँ वृत्ताकार पार्क है अपने पास, उसका ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र मान लेते हैं। और उस वृत्ताकार पार्क की जो अपने पास त्रिज्या है, ठीक है, वो r। अब यहाँ पे 2 त्रिज्या आएंगी तो अपन यहाँ पे r1 और r2, तो पहले तो अपन r1 ले लेते हैं इसको। r1 अपने पास कितनी है, 3.5 मीटर। अब इसके चारों ओर अपन ने क्या किया, एक फुटपाथ बनाया। जब चारों ओर फुटपाथ बनाया तो फुटपाथ भी वृत्ताकार, तो यहाँ पे ये फुटपाथ भी वृत्ताकार बन जाएगा। और उसकी चौड़ाई अपने पास कितनी देर की है, 1.4 मीटर, 1.4 मीटर अपने उसको चौड़ाई देर की है, मतलब ये जो मान है, ठीक है, वो कितना है, 1.4 मीटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस फुटपाथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये मान लेते हैं कि R2, क्या मान लेते हैं, R2। और R2 अपने पास कितनी है, R2 अपन ये करते हैं कि R1 जब 3.5 है, 3.5 है, तो यहाँ से R2 अपने पास कितनी हो जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी R1 क्या हो जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी कि इसमें यहाँ से यहाँ तक तो 3.5 और 1.4 और जुड़ जाएगा। तो अपन सबसे पहले इस पूरे वर्त का, पहले अपन इसे पूरे वर्त का जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 तो यहाँ से यहाँ तक और 1.4 ये, तो कितनी हो जाएगी टोटल 4.9 मीटर हो जाएगी। वो त्रिज्या लेते हुए सबसे पहले पूरे वर्त का अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल। और उस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाला जो वर्त है, जो पार्क था, उसका क्षेत्रफल अपने माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल बच जाएगा, फुटपाथ का क्षेत्रफल बच जाएगा। वही हमसे पूछा गया। तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, पार्क की त्रिज्या, पार्क की त्रिज्या, पार्क की त्रिज्या कितनी दी हुई है, r, और उसको आप लिया R1 बराबर 3.5 मीटर, ये पार्क की त्रिज्या दी हुई है। फिर अपने पास फुटपाथ की चौड़ाई, फुटपाथ की चौड़ाई कितनी दी है, फुटपाथ की चौड़ाई 1.4 मीटर, 1.4 मीटर फुटपाथ की चौड़ाई है। तो आप लिखेंगे इसलिए पार्क फुटपाथ सहित, फुटपाथ सहित, अब क्योंकि फुटपाथ को भी ले लो साथ में और पार्क को भी ले लो, तो फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, मतलब दोनों की, पार्क और फुटपाथ दोनों की मिलाई, क्योंकि क्यों लेनी है हमें त्रिज्या, क्योंकि हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसमें से अपन ये जो पार्क वाला है वो माइनस कर देंगे, तो किसका बच जाएगा अपने पास, जो अपने पास ये है अकेला फुटपाथ, उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वही 15.1 में 2 सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये परिबद्ध क्षेत्र है इन दोनों वर्तों के बीच में, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल अपन माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फुटपाथ सहित, फुटपाथ सहित पार्क का क्षेत्रफल, फुटपाथ सहित पार्क का फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, पहले अपन त्रिज्या तो ज्ञात करें, क्या याद करें, फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 प्लस 1.4 इसकी चौड़ाई, तो टोटल कितना हो गया 4.9 मीटर, 4.9 मीटर हो जाएगी अपने पास। अब अपने पास पहले अपन फुटपाथ सहित पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर अकेला पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और इसलिए अपने पास क्या आ जाएगा, फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो अपन सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं, इसलिए फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर फुटपाथ सहित पार्क का क्षेत्रफल
माइनस इसमें से घटा देंगे, फुटपाथ सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, जो पार्क है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो फुटपाथ सहित पार्क का, तो जो पार्क है अपने पास फुटपाथ सहित पार्क का वो कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हाँ ध्यान रखना, लेकिन फुटपाथ से जब पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसकी त्रिज्या 4.9 मतलब R2 का मान, किसका मान लेना है हमें, R2 लेनी है, R2 का मान 4.9 हो जाएगा। जब पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वहां त्रिज्या R1 3.5 मीटर हो जाएगी, बस इतना याद रखना है। तो यहां से पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब आपने R2 और R1 क्यों ली, क्योंकि यहाँ त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसलिए डिफरेंट है, इसलिए R2 और R1। R2 4.9 है फुटपाथ सहित, और ये केवल पार्क की, तो यहां से पाई कॉमन आ जाएगा। अब यहां से R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यहां पर जो पाई कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट में रहा, पाई कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में रहा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे दो संख्याओं का स्क्वायर है, मध्य में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ एक सर्वसमीका लग जाती है। सर्वसमीका कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उनमें क्या होती है, एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा और मध्य में गुणा का चिन्ह लगा दो। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये बन जाता है कि पाई R1 प्लस R2, R2 ज्यादा है तो R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से पाई का मान 22/7, R2 कितनी है 4.9, तो 4.9 प्लस अपने पास 3.5 जोड़ दीजिएगा एक बार, तो ठीक है 3.5 और एक बार गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 4.9 माइनस 3.5 गुणा, इनको घटाकर गुणा कर दो आप, 22.7 गुणा, इनको जोड़ो तो 9 और 5 कितने हो, 14, 4 3 7 8, तो 8.4 गुणा, ये अब 4.9 में से आप 3.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1.4, ठीक है। अब 7 से 1.4 कट जाएगा 0.2 बार, कितनी बार, 0.2 बार। अब 22 जब गुणा होगा 0.2 से तो आ जाएगा 4.4 गुणा 8.4, तो मतलब 44 को आप 84 से गुणा करके उसमें 100 का बाद दे दें, ठीक है। तो 4.4 को आप 8.4 से गुणा करो और किसका बाद दे देना, 100 का, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। चलो यहाँ पे कर लो आप, ठीक है, 44 या 84 गुणा 44, 84 गुणा 44, ठीक, गुणा कर लीजिएगा। 4 से 4 16, ठीक है, 4 8 32, 32 रह के 33, फिर ये वापस पुनः ये आ जाएगा, ठीक है, 6 9 और 3 3 6, ठीक है, और 3 36 96, 36 से 96, 36 96 आया। लेकिन 36 96 में यहाँ पॉइंट के बाद में एक संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो दो संख्या होगी, तो दाईं तरफ से दो संख्याओं पश्चात दशमलव लगा दो तो आ जाएगा 36.96 या 36.96, और वर्ग इकाई कौन सी है, मीटर, तो वर्ग मीटर, ये आ गया 36.96 वर्ग मीटर, किसका क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार अपने पास फुटपाथ का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 36.96 वर्ग मीटर। ओके प्यारे बच्चों, अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे अपन देखेंगे अगले वाले वीडियो में। ओके, थैंक यू।